वेलकम स्टूडेंट्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के आज के हमारे लेक्चर में हम कोवर्ट चैनल के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हो, इससे पहले हम प्रोग्राम सिक्योरिटी के अंतर्गत हमने यहाँ पर थ्रेड्स देखे थे, ट्रैपडोर देखा था। आज हम कोवर्ट चैनल देखेंगे कि कोवर्ट चैनल क्या होता है और यह काम कैसे करता है। तो कॉवर्ट चैनल का मतलब होता है छुपा हुआ चैनल। छुपा हुआ का मतलब होता है ऐसा चैनल जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो चैनल यहाँ पर बनाए हैं। आप देख सकते हो दो नोड है यहाँ पर जो आपस में डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपने आपस में डेटा की शेयरिंग कर रहे हैं। इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, इसका मैं नाम दे देता हूँ बी। तो ये जो ए है वो बी को भेज सकता है, यहाँ बी इसको ए को भेज सकता है। यहाँ पर तीसरा ए को हम बनाते हैं नोड जिसका नाम है सी। अब ये जो सी है इन दो से जुड़ा हुआ नहीं है और इनकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो जो दूसरी लेयर से जो सेशन लेयर है वो इसको अलाउ नहीं करती है कि हम इसको डेटा भेजें। फिर भी एक ऐसा छुपा हुआ चैनल बनाया जाता है जिसके माध्यम से यह ए से कम्युनिकेट कर सकता है, उससे डेटा प्राप्त कर सकता है, या ये बी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस टाइप का जो चैनल बन रहा है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर चैनल ए और बी के बीच में दो चैनल बने हुए हैं, या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि एक चैनल बना है जिसके माध्यम से आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं। बाकी यहाँ तीसरा जो चैनल बन रहा है वो यहाँ सी के मध्य बन रहा है और इसी को हम कहते हैं कोवर्ट चैनल, जो कि छुपा हुआ होता है और एक अटैक होता है, एक प्रकार से अटैक किया जाता है। तो इसकी हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो हमारा OSI मॉडल होता है। आपने इससे पहले पूरे के पूरे मॉडल्स पढ़े होंगे जिसमें आपने OSI मॉडल और TCP IP मॉडल देखा होगा। तो आपने देखा होगा जो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है यहाँ पर OSI मॉडल में, हालांकि ये जो होता है हमारा OSI मॉडल, यह केवल एक पेपर पर दिया गया है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट हमने TCP IP को किया है, बाकी ये इसका बेस है। तो इस बेस पर अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है यह आपका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है। जब भी कोई डेटा जा रहा है तो ये इनक्रिप्ट और इसको डिक्रिप्ट यहीं से करती है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम यहीं पर किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ एक सेशन लेयर भी होती है जो कि सेशन क्रिएट करती है किसी अन्य नेटवर्क पे किसी अन्य नोड के साथ में। तो अगर कोई कोवर्ट चैनल होता है जो कि एक ऐसा बैकडोर के द्वारा हमारे पास में डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, वो यहाँ से सेशन लेयर से जोड़ सकता है। तो इसके लिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कोवर्ट चैनल क्या है। इसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है। डेफिनेशन में लिखा है, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी अ कोवर्ट चैनल इज अ टाइप ऑफ अटैक दैट क्रिएट कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बिटवीन द प्रोसेस दैट आर नॉट सपोज टू बी अलाउड। इसका मतलब ये होता है कि कोवर्ट चैनल एक ऐसा चैनल होता है जिसके द्वारा कोई डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है जो कि अलाउ नहीं की गई है। अब आप कहेंगे कि अलाउ कैसे नहीं की गई है, तो आपको इससे पहले मैं यहाँ पर बता दिया है कि जो आपकी यहाँ पर प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर होती है, ये सेशन क्रिएट करती है और प्रेजेंटेशन यहाँ पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है। मतलब जब डेटा यहाँ से जा रहा है तो प्रेजेंटेशन लेयर उसको इंक्रिप्ट कर देगी, और जब डेटा इसके पास वापस रिटर्न में आ रहा है, मतलब जब ये खुद रिसीवर बनेगी, तो यहाँ पर इस डेटा को ये डिक्रिप्ट करेगी। तो यहाँ पर अगर सेशन लेयर के द्वारा और ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है, इन दो में या इन तीन में अगर कोई मैनिपुलेशन किया जाता है यहाँ पर, तो इससे आपका जो डेटा की जो पैकेट्स है उन्हें और कहीं भी भेजे जा सकते हैं, जिसे पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको थोड़ी बहुत नेटवर्क की नॉलेज है तो एक सॉफ्टवेयर आता है वायर शार्क। यहाँ पर आप अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं, ये मेरा हिंदी में इस कारण से इस टाइप से दिख रहा है, बाकी गूगल वो समझ गया। तो अगर आप यहाँ पर वायर शार्क लिखते हैं तो ये वायर शार्क नाम का एक आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा
इसको अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं, एक तो ये ओपन सोर्स है और ये पैकेट एनालाइजर है, मतलब जो आपका डेटा का जो पैकेट्स जा रहा है उसको ये एनालाइज करता है। आपको यहाँ पर इसका दिख रहा है, वासार्क इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि पैकेट्स को एनालाइज करता है। पैकेट एनालाइज का मतलब ये है कि आपका जो पैकेट्स है वो आपके नेटवर्क से कहाँ जा रहा है, किस आईपी एड्रेस पे जा रहा है, किस सर्वर पे जा रहा है, ये उसको एनालाइज करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअल में ये बताता है कि हमारे जो पैकेट्स है वो कहाँ जा रहे हैं, किस आईपी एड्रेस पे जा रहे हैं। तो इसका जो एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, एक यहाँ पर एक मैं पिक दिखा रहा हूँ जिसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं कि किस टाइप से आपके डेटा को यहाँ पर देखा जा सकता है कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है। तो इस टाइप से कुछ इसकी इमेजेस होती है, ये यहाँ पर ओपन है। इसका अगर आप चाहोगे तो मैं इसका एक डेमो दे दूंगा वाया सार्क का, इसको मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ। आप इसको चाहो तो यहाँ जा करके इसे डाउनलोड पे जा करके भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो डाउनलोड की यहाँ लिंक दी गई है इसके माध्यम से आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस टाइप से दिखाता है, ये बिल्कुल ओपन सोर्स सकते हैं। आपका 64 बिट है, 32 बिट का है आपका सिस्टम, उसके माध्यम से आप देख सकते हो। या मैक ओएस अगर आपके पास में हो तो आप मैक ओएस जो होती है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। उसको आप यहाँ पर रन कर देते हैं, जिससे डाउनलोड होने के बाद में ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। ये पैकेट एनालाइजर है। पैकेट एनालाइजर का मतलब ये होता है कि जो आपके नेटवर्क में पैकेट जा रहे हैं वो किस आईपी पे जा रहे हैं वो देखने के लिए। तो मैं आपको कोवर्ट चैनल का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए इंटरनेट, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो लेयर जो आपको डिवाइड कर रही है इन दो सिस्टम को, ए और बी को, ये यहाँ पर इंटरनेट है, ठीक है। यह ए इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर बी से जुड़ा है जो कि सेशन लेयर में है। अब आप जानते हो सेशन लेयर होता है। अब मान लीजिए अगर मेरे सिस्टम में कोई ऐसा कंप्यूटर अटैक हुआ हो या कोई ऐसा बग आ गया हो या मेरे पूरे के पूरे नेटवर्क को ही किसी ने हैक कर लिया हो, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे पास में जो मेरा सिस्टम है उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि थोड़े थोड़े समय में कुछ डेटा को किसी अन्य आईपी एड्रेस पे भेज रहा है। मान लीजिए इसका एक आईपी एड्रेस मैंने बनाया, मान लीजिए इसका है 192.168 और यहाँ पर ऐसा कुछ भी इसका आईपी है 255, इसका इस टाइप से कुछ आईपी एड्रेस है। 256 नहीं हो सकता है इसलिए 255 लिखा है हमने। तो ये आईपी एड्रेस पे यहाँ से डेटा जाना था। बाकी ये क्या कर रहा है, कुछ पैकेट्स होते हैं जो मेरे डेटा, जो मेरे कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके कुछ जो पैकेट्स है उनको ये अपने सर्वर पे उस सॉफ्टवेयर, ये मान लीजिए यहाँ एक सॉफ्टवेयर डाला है, वो सॉफ्टवेयर अपने सर्वर पे भेज रहा है जिसका कुछ और ही आईपी एड्रेस है जिसको मैंने ओपन भी नहीं किया है, ना ही ऐसा कोई मैंने इसके अंदर सिस्टम में ऐसा कुछ डाला है कि ये इस आईपी एड्रेस से रिफ्रेश हो रहा हो। जैसे मान लीजिए यूट्यूब का है, हो सकता है यूट्यूब पे कोई वीडियो चला रहा हूँ तो वहाँ से मेरे पैकेट्स जो हो रहे हैं वो बार बार रिफ्रेश हो रहे हैं। तो यूट्यूब का अगर आईपी एड्रेस यहाँ ओपन होता है, क्योंकि हम जो हमारी वेबसाइट होती है उसको जो ह्यूमन होता है वो तो नाम से जानता है, बाकी जो कंप्यूटर होता है वो नंबर्स पे चलता है, तो वो इसको आईपी एड्रेस से जानता है। अब जब भी कोई, मान लीजिए यहाँ पर जो मेरा सिस्टम है ए, इससे कोई ऐसे पैकेट है जो कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा वायरस है, मेलिशियस हमारे पास वायरस है जो इस पैकेट को कहीं और भी भेज रहा है इंटरनेट के माध्यम से। जैसे मेरा यहाँ पर इंटरनेट मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ लिखा है ये जियो फाई, इसको जैसे मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ से मैंने इसको वाया सार्कअप में जब देखा तो वहाँ मुझे पता चला कि अभी मैंने कोई भी इसमें यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं की है। और जैसे ही यहाँ पर मैंने इसको ऑन किया, इसने क्या किया, कुछ डेटा के पैकेट 5 MB 6 MB 10 MB के, अब कुछ भी सेंसिटिव फाइल्स हो सकती है मेरे सिस्टम से रिलेटेड, वो इसने किसी अन्य आईपी एड्रेस पे भेजे। अब वो अन्य आईपी एड्रेस किसी भी यहाँ पर वेबसाइट का हो सकता है, मुझे यहाँ पर वेबसाइट लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस होता है उसके यहाँ पर इसने पैकेट्स भेज दिए इंटरनेट के थ्रू।
अब ये जाएगा कैसे, जब इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कोई फायरवॉल का यूज़ नहीं किया हो, मैंने फायरवॉल जो होती है उसको मैंने यहाँ पर डिसेबल कर रखा हो, और साथ ही साथ जो ये सॉफ्टवेयर भेज रहा है इसके लिए, या ये कोई वायरस है, अगर इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर दिया है इंटरनेट के माध्यम से, कोई वायरस आ गया है, मेरे पास एंटीवायरस नहीं है, तो ये अपना एक चैनल बना लेता है, उस चैनल के माध्यम से ये सामने वाले को डेटा भेज रहा है। तो इसी को हम कोवर्ट चैनल कहते हैं। तो इसकी एक कुछ डेफिनेशन आपको मैं समझाना चाहूँ तो ये बोल सकते हैं हम कि कोवर्ट चैनल ऐसा चैनल होता है जो एक ऐसा ट्रांसफर क्रिएट करता है दो कंप्यूटर के मध्य। अब एक कंप्यूटर तो नोन होता है जो मेरा खुद का, दूसरा अननोन होता है, कोई सर्वर होता है, उनके मध्य एक चैनल कन्वर्ट कर यहाँ पर क्रिएट करता है और उसके माध्यम से कुछ डेटा भेज रहा है जिसकी जानकारी सेंडर के पास नहीं है। मतलब जो मैं सेंडर हूँ, मैं यूज़र हूँ, इस सेंडर कंप्यूटर का यूज़र हूँ, मैं यहाँ पर जो मेरा सिस्टम है ए, उसका मैं यूज़र हूँ और मैं इसको मेरे माउस और कीबोर्ड से ऑपरेट कर रहा हूँ, और मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है कि वो डेटा कहाँ जा रहा है। बस मुझे ये पता है जा रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, मैं उसको देख सकता हूँ कि किस सर्वर पे जा रहा है, बाकी मुझे पता नहीं है कि क्यों जा रहा है और कौन सा डेटा जा रहा है। तो अगर इस टाइप की कोई यहाँ पर चीज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं कोवर्ट चैनल। अब इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका उपयोग इसलिए किया जा सकता है कि मान लीजिए आपका वेबकैम है ना। अब इस वेबकैम, जो मेरे पास में यहाँ पर अभी वेबकैम दिख रहा है, इस वेबकैम से कोई ने फ़ोटो क्लिक करी और उसको अपने सर्वर पे ले गया। मैंने किसी की वेबसाइट पे गया, वहाँ पर मैंने इसमें पीछे जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो रन हो रही है और वो लगातार वीडियो बना रही है मेरा वेबकैम के द्वारा। अब हो सकता है कि वो मेरी फ़ोटो का कुछ मिसयूज़ करे, या उस फ़ोटो को कहीं और अपलोड कर दे, किसी को भेज दे, या ये ना हो तो वो कोई वायरस, उस जो ब्राउज़र है उससे कोई वायरस आ गया मेरे सिस्टम में, और उस वायरस ने क्या किया कि यहाँ से कुछ मेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मेरी इमेजेस हो सकती है, कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आईडी पासवर्ड हो सकता है, वो किसी अन्य सर्वर पे भेज रहा है जिस पे यूज़र, जो मैं हूँ यूज़र, उसे पता ही नहीं है कि डेटा कहाँ जा रहा है। तो इन सभी को हम कहते हैं कोवर्ट चैनल। तो आई होप आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई होगी कि कोवर्ट चैनल क्या होता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को भेजना जो अलाउ नहीं है भेजना, पहली बात, ऐसी इंफॉर्मेशन को भेजना जो अलाउ नहीं है। दूसरी, ऐसी इंफॉर्मेशन भेजना जो यूज़र को पता ही नहीं है, और ऐसी इंफॉर्मेशन को भेजना जो यूज़र उस इंफॉर्मेशन को देख ना सके कि कहाँ जा रही है, किस सर्वर पे जा रही है। इस टाइप की जो सारी चीज़ें होती है उसको हम कोवर्ट चैनल कहते हैं। और चैनल का मतलब ये होता है कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है। चैनल का मतलब ये हो गया कि मैंने यहाँ से ए से बी से जुड़ा हूँ तो ये एक चैनल बना। ए है, ए और बी के बीच में जो ए नोड है, ए यहाँ पर सेंडर है, बी रिसीवर है, इन दोनों नोड के बीच में यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर चैनल बनाया, एक कनेक्शन बनाया, इसको हम चैनल कह रहे हैं। यहाँ पर तीसरा कनेक्शन भी बना है सी के मध्य, ये सी है, यहाँ पर तीसरा चैनल जो बना है वो सी के मध्य बना है, किसी अन्य सॉफ्टवेयर ने बनाया है, या ऐसा कोई मैंने कोई सिस्टम में कोई ऐसा वायरस या बग आ गया है जो इस टाइप के काम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कोवर्ट चैनल। ये जो तीसरा चैनल है जो यूज़र को नहीं पता है वो कोवर्ट चैनल है। तो ये कोवर्ट चैनल के बारे में जानकारी दी है। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ लॉ भी बने थे। तो यहाँ पर जो टर्म है वो ओरिजिनेट हुई थी 1973 में। इसे लेमसम नाम के जो हमारे हैं उन्होंने इसको बताया था, डिफाइन किया था कोवर्ट चैनल क्या होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो वायरसार का नाम से जो सॉफ्टवेयर वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गई है। ये हमने वायरलेस, जो हमारे पास में वायरसार का है उसको हमने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया है। तो कोवर्ट चैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो मुझे आपको बताने की यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इसको अभी इससे पहले डिफाइन कर चुका हूँ। बाकी फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो। कोवर्ट चैनल जो होता है उसको हम हिडन कहते हैं। हिडन मतलब छुपा हुआ। किससे छुपा हुआ? जो सेंडर है, जो रिसीवर है, जिसका सिस्टम यूज़ किया जा रहा है उससे छुपा हुआ। ठीक है, एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिसका एक्सेस किसी थर्ड व्यक्ति के पास में होता है। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसका और का कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन को भेजेगा जो कि अलाउ नहीं है किसी और को भेजना। मान लीजिए मेरा जो सिस्टम है वो नासा में काम कर रहा है। अब वहाँ की कोई
यहाँ पर कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसको लीक नहीं होना चाहिए और वो लीक होकर के किसी अन्य देश जा रही है। तो इस टाइप की अगर कोई चीज़ हो रही है और उस टाइप की कोई फाइल अगर किसी और के पास जा रही है तो उन सभी को हम कहते हैं यहाँ पर कोवर्ट, और ये इसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है, पूरा कोवर्ट चैनल है। तो इसको मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको एक बार npkf को भी डाल यहाँ पर कर रहा हूँ। ये nmap.org है। देखिए यहाँ पर मेरी जो OS फायर वाले उनने कह दिया है, इसको ब्लॉक किया है। ये कह रहा है जो फास्ट यहाँ पर ये जो है हमारा फाइल से बाहर आर्क की। तो देखिए अगर आप ऐसा जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया, अगर इसके अंदर कोई इसमें छोटा मोटा कोई सा बग होगा या कोई सा ऐसा पेच लगाया होगा तो यहाँ पर ये मेरी जो फायर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की फायर वाले नेट प्रोटेक्टर के द्वारा एंटीवायरस जो डला है उसमें एक्टिवेट हो गई और उनने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इसको अलाउ करूँ, चाहूँ तो नहीं करूँ, वो मेरे ऊपर है। मैंने इसको हालांकि अभी अलाउ नहीं किया है, मैं यहाँ से अलाउ करूँगा तभी अलाउ होगी। इसको ब्लॉक कर चुके हैं। यहाँ पर पीछे पूरी चल रही है प्रोसेस इसकी। तो ये इस टाइप से काम करता है। अब आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा होगा फायरवॉल का, जो हम आगे पढ़ेंगे। फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, अलग अलग टाइप होती है। अगला हमारा जो रहेगा वो फायरवॉल ही रहेगा कि फायरवॉल क्या होती है। तो यहाँ वायासाक हमने यहाँ पर इंस्टॉल की है। आप देख सकते हैं वायासाक में यहाँ पर पैकेट कैप्चरिंग हो रही है कि कितने पैकेट मेरे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो फिलहाल में मेरा ये 100 से यहाँ से मेरा डेटा जा रहा है और ये उसकी डेस्टिनेशन है कि यहाँ तक ये पहुँच रहा है। तो जो मेरे डेटा पैकेट्स होते हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इसकी जानकारी मिलेगी कि कौन से पोर्ट से ये गए हैं, कौन से डेस्टिनेशन पोर्ट पर ये पहुँचे हैं, और साथ ही साथ उनका जो आईपी है वो क्या है, और आईपी के अलावा यहाँ पर ये इसकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर इसको दे रहा है। ये देखिए यहाँ पेलोड से ये इसकी बाइट से पूरी ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिट प्रोटोकॉल है कि कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ किया गया था, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या क्या स्ट्रिंग भेजी गई है, क्या क्या रो फाइल्स थी, सारी जानकारी ये हमें यहाँ पर दे रहा है। तो अभी यहाँ पर लास्ट ये है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कोई नया हम ओपन करते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ इस पर गूगल। मैंने जैसे google.com खोला, मेरे पैकेट्स जो होते हैं वो कैप्चर होना यहाँ पर शुरू हो गए। और जो पैकेट्स होते हैं वो कैप्चर होते हैं, कैप्चर होने के बाद में यहाँ से आप इसको स्टॉप और यहाँ पर स्टार्ट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ स्टार्ट किया, कंटिन्यू विदाउट सेइंग, और ये यहाँ पर पैकेट्स जो हमारे होते हैं उसको ये कैप्चर अप करेगा। तो लास्ट हमारा टीसीपी का यूज़ करके हमने खोला था google.com। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ से पैकेट्स जा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ पैकेट्स मेरे गए हैं। तो जो मेरा विंडोज़ है वो अपडेट हो रहा है, इस कारण से पैकेट्स बार बार आपको जाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें जब चेक किया तो जो मेरा एंटीवायरस है वो भी अपनी कुछ फाइल अपडेट कर रहा है। तो इससे कुछ बात नहीं है, ये जो पैकेट्स है वो सभी हमारे यहाँ से जा रहे हैं और इनको हम देख सकते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहे हैं और डेटा हमारा जा कहाँ रहा है। आप इन पे जब इसको क्लिक करते हैं तो इस पे जानकारी देता है पूरी कि कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ किया है, डेटा कहाँ से गया है, कितनी बजे गया है, कितने बाइट का डेटा गया है, उसका पैकेट क्या है। तो इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, जो वायासार के इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, हम इसका यूज़ कोवर्ट चैनल जो होता है, मतलब ऐसा कुछ छुपा हुआ कोई ऐसा चैनल है उसको हम जानने के लिए कर रहे हैं। अब चैनल आप समझ चुके हैं कि चैनल का मतलब क्या है। चैनल का मतलब ऐसा कोई चैनल नहीं होता है, बस ये है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट के माध्यम से किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी अन्य जो उसका डेस्टिनेशन है उस पर भेजी जा रही है, उसी को हम यहाँ पर कोवर्ट चैनल बोलते हैं। तो फिर इसका क्या किया जाए, इसको कैसे पता किया जाए, तो आपको मैं बता चुका हूँ जो वायरसार का है, जो यहाँ पर पैकेट जो एनालाइजर होता है उनका यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हमारे जो पैकेट्स है, जो डेटा पैकेट्स है वो कहाँ जा रहे हैं और कितने डेटा पैकेट जा रहे हैं, उसका डेस्टिनेशन और यहाँ से उसका सोर्स क्या है। जब आपको ये पता चलता है तो आप देख सकते हैं कि जो आपके डेटा पैकेट है उनमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो नहीं जाना चाहिए थी और चले गई है। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसे हटाया कैसे जाता है, तो आपको सॉफ्टवेयर हटाना पड़ेगा जो इसमें
डेटा को शेयर कर रहा है। तो आप या तो चाहो तो आप अपने विंडो हो तो विंडो फॉर्मेट कर दो, अगर आपके मोबाइल हो तो आप मोबाइल को भी फॉर्मेट कर सकते हो। अगर वो सॉफ्टवेयर बेस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अगर वो सॉफ्टवेयर बेस नहीं है तो वो हार्डवेयर बेस होगा। अगर आपने की लॉगर का नाम सुना होगा, बहुत सारों ने यहाँ पर नाम सुना होगा, की लॉगर जो होते हैं, वो जो की लॉगर होते हैं वो एक टाइप के सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और हार्डवेयर भी हो सकते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, ये जो आपकी जो की स्ट्रोक होती है, जो आप यहाँ से यूएसबी, जो आप यहाँ पर जो आपका यूएसबी कीबोर्ड लगा है, ये उसमें भी लगा हो सकता है। आपकी कोई मेमोरी चिप हो सकती है उसमें भी लगा हो सकता है, जो आपको पता नहीं हो, किसी ने पीछे से यूएसबी के थ्रू लगा दी है। या आपके जो हार्डवेयर होते हैं, आपने सुना होगा जो चाइनीस, अभी बहुत सारे जो अमेरिका है उन्होंने चाइनीस जो उनके मदरबोर्ड थे उनको कैंसिल करा, क्योंकि उन्होंने चावल के दाने बराबर, क्योंकि उन्होंने जो चावल का एक दाने बराबर एक छोटी सी उन्होंने उसमें चिप लगा दी थी, जो कि की लॉगर का काम कर रही थी। वो जो भी डेटा यहाँ से टाइप कर रहे थे वो सारा जो जो डेटा था वो एक सर्वर पे अपलोड हो रहा था कोवर्ट चैनल के द्वारा। कोवर्ट चैनल आप समझ सकोगे, कोवर्ट मतलब ऐसा छुपा हुआ चैनल, उसके माध्यम से वो भेज रहा था। तो की लॉगर था वो हार्डवेयर में लगा दिया। अब उसको पकड़ना आप समझ सकते हो कितना मुश्किल होगा। जब उन्होंने वायरसैक डाउनलोड किया होगा, ऐसा कोई एनालाइजर, पैकेट एनालाइजर जब उन्होंने इसमें अपने सिस्टम में डाउनलोड किया होगा, तभी उन्हें पता चला कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारा हमने सभी जो एक्टिविटी उसको हमने स्टॉप कर दी, उसके बावजूद भी कुछ एक्टिविटी उसमें चल रही है और कुछ डेटा हमारा यहाँ से लीक हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, अब आपको बता दिया, जो की लॉगर्स होते हैं उसके माध्यम से किया जा सकता है। आपके जो की स्ट्रोक होते हैं वो उनको पढ़ता है। तो ये आपका हार्डवेयर भी हो सकता है या आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होता है और हार्डवेयर बेस्ड भी होता है। हार्डवेयर बेस्ड आपको अगर देखना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूएसबी की लॉगर। अगर वो किसी यूएसबी कीबोर्ड के साथ में अगर लगा दिया जाए तो देखिए यहाँ लिखा ना इस टाइप से आता है। अगर इसको आपने यूएसबी कीबोर्ड के साथ लगा दिया तो ये सारी जानकारी आपकी भेजता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक यूएसबी की लॉगर जो है उसका एग्जाम्पल है। तो इस टाइप की चीज़ों को हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि डेटा पैकेट कहाँ जा रहे हैं। तो कोवर्ट चैनल को पकड़ना आसान नहीं होता है, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप उसको पकड़ सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था। अगला लेक्चर हम फायरवॉल पे देखेंगे।